वो एड तो आपने सुनी होगी कि इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में थकना मना है। उसी तरह आज एक और कॉन्सेप्ट हो चुका है कि इस मोटिवेशन भरी दुनिया में रियलिस्टिक होना मना है। और आज कहीं न कहीं हम कभी-कभी रियल लाइफ से थोड़ा-सा हट जाते हैं, रियलिस्टिक होने से थोड़ा-सा दूर हो जाते हैं। तो आज कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा जो एक्चुअल में हमें रियलिटी के नज़दीक लेकर के जाते हैं। सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुँचाते हैं और जिससे हमारी ज़िंदगी एक ब्लिसफुल, एक हैप्पी और एक सक्सेसफुल लाइफ बनती है। मेरा नाम अनुराग ऋषि है। आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर एंड अ ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो है पैशन। आज बुक्स ने, ब्लॉग्स ने, स्पीकर्स ने या बहुत से ऐसे लोगों ने पैशन की इतनी ज्यादा हाइप बना दी है कि आज एक आम इंसान इस पैशन के बोझ के नीचे दब रहा है। मैं ये बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूं, लोगों के क्वेश्चंस जब पढ़ता हूं। और आप यकीन माने, इंटरनेट पर सर्च किए जाने वाला सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये भी है कि हाउ टू आइडेंटिफाई योर पैशन, योर टैलेंट। पैशन को आइडेंटिफाई करने से ज्यादा जरूरी एक चीज जानना है, वो है कंपैशन, वो है लव, वो है करुणा, वो है अपने काम से प्यार। लोग आज देख रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर ने पैशन आइडेंटिफाई कर लिया, क्रिकेटर बन गए। फलाने सिंगर ने पैशन आइडेंटिफाई कर लिया, सिंगर बन गए, बहुत बड़े। फलाने एक्टर का पैशन था, शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन का, कि एक्टर बनना है, तो वो बहुत बड़े एक्टर बन गए। हम अपना पैशन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज्यादा सक्सेस को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। एक फैक्ट आपको बताना चाहूंगा कि आज 95% लोग पैशन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, लेकिन उनमें से भी 20, 30, 40% लोग ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हैं, जिन्होंने अपना पैशन आइडेंटिफाई नहीं किया। ये हमारी भूल है कि वो अपना पैशन आइडेंटिफाई करके ही सक्सेस को हासिल किया जा सकता है। कोई बात नहीं, नहीं कर पाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो कि जो काम आप कर रहे हो उसमें कंपैशन ले आओ। जो काम आप कर रहे हो उससे मोहब्बत करना शुरू कर दो यार। लोग अक्सर बोलते हैं कि सक्सेस आपके पैशन को फॉलो करती है, और मैं बोलता हूं कि आपका पैशन सक्सेस को फॉलो करने लग जाता है। कई बार आप जो काम कर रहे हैं, अगर आप उसको शिद्दत से करने लग जाएं, जो भी काम ऊपर वाले ने आपको असाइन किया है, जो भी ड्यूटी आपकी लगाई है, जिस भी काम में भेजा है, उतारा, आपको नहीं मन कर रहा, बोर हो रहे हो, बोर्डम के साथ करना शुरू कर दो। तंग हो रहे हो, तंगी के साथ करना शुरू कर दो, लेकिन उसमें धीरे धीरे कंपैशन डेवलप करो, उससे धीरे धीरे मोहब्बत करना शुरू करो, उसमें धीरे धीरे अपना 100% देना शुरू करो। वैसा 100% दो, ये सोच करके कि जैसा आपका पैशन आइडेंटिफाई हो जाता आप उसमें देखते। कपिल शर्मा, जिसको आज लोग बॉलीवुड में या टीवी इंडस्ट्री में आज सबसे बड़ा कॉमेडियन मान रहे हैं, सबसे हिट शो उनका चल रहा है टीवी के ऊपर, और लोग उनका शो मिस नहीं करना चाहते। उनके चर्चे हर जगह है, उनके कंपटीशन में आज कोई भी नहीं है। कोई शो शुरू होता है तो वो उनके मुकाबले में चल नहीं पाता। कपिल शर्मा का पैशन कॉमेडी नहीं था। कपिल शर्मा का पहला पैशन था सिंगिंग। उनकी पहली मोहब्बत थी सिंगिंग। आज भी आपने देखा होगा कि वो अपने शो में कभी ना कभी माइक उठा के वो सिंगिंग वाला कीड़ा है उसको शांत कर लेते हैं। वो उनका पहला पैशन था। जरूरी नहीं है आपका पैशन आपके प्रोफेशन में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन एक मैसेज यहां से लेकर के जाना कि जो काम आप कर रहे हो, उनको काम मिला, उनको पता चला कि कॉमेडी में एक ऑफर मिला है, एक शो में जाने का मौका मिला है, लाफ्टर चैलेंज में, उन्होंने वहां अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, उन्होंने वहां अपना बेस्ट दिया। आज उनका पैशन हो सकता है वो चीज बन गई। ऐसे ही आपका पैशन आपको रास्ते में पड़ा मिलेगा कहीं ना कहीं, अगर आप अपने काम को 100% देना शुरू करेंगे, उसके प्रति कंपैशन रखना शुरू करेंगे। तो आप देखोगे, मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूं कि जिससे मोहब्बत है उससे शादी कर लो, अगर नहीं हुई तो जिससे शादी हो गई है उससे मोहब्बत करना शुरू कर दो। अगर आप वहां अपना 100% दे देंगे तो वो पैशन बन जाएगा। तो इसीलिए पैशन को आइडेंटिफाई करने के पीछे मत भागो, ये एक मिथ है। हाँ, एक यहां पॉइंट क्लियर जरूर करना चाहूंगा कि पैशन आइडेंटिफाई हो जाए, पता लग जाए, तो इससे खूबसूरत तो चीज है ही नहीं। पैशन आइडेंटिफाई हो 100% गुड, नहीं हो तो 200% गुड। अपने काम में अपना 200% देना शुरू कर दो। दूसरी चीज आपने बहुत से लोगों से सुनी होगी और आजकल ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है कि अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, कि आपने क्या करना है, क्या प्लान करना है। हम भी कई वीडियोस बनाते हैं तो बताते हैं कि आप अपनी प्रायोरिटीज सेट करो, अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, प्लानर में अपने सारे सिस्टम को मैनेज करो। लेकिन टू डू लिस्ट से ज्यादा जरूरी एक और लिस्ट बनाना है, वो है नॉट टू डू लिस्ट। क्या चीज नहीं करनी है, ये तो हमें सब बता रहे हैं कि ये करो, ऐसे करो, अपने मस्ट बनाओ, ये ऐसे लिस्ट बनाओ, ये अपनी प्रायोरिटीज ऐसे डिफाइन करो, ये सब बता रहे हैं। लेकिन क्या नहीं करना, ये आपको आपका दिल और आपका दिमाग बताएगा। ये आवाज आपके अंदर से आएगी कि क्या नहीं करना। कौन सी चीजें हैं जो आपके टाइम को ड्रेन कर रही हैं, आपके टाइम को किल कर रही हैं। कौन से वो लोग हैं जो आपकी एनर्जी को सक कर रहे हैं, एनर्जी वेम्पायर्स हैं, खून चूसने वाले, जो आपकी एनर्जी को चूस लेते हैं, जिनसे मिलने के बाद लुल जैसा लगता है बिल्कुल कि यार सब खत्म सा हो गया। कौन से लोग हैं जो अपना टाइम के साथ साथ आपका भी टाइम बर्बाद करते हैं। बहुत से टास्क ऐसे होते हैं, फालतू की ईमेल्स चेक करना, फेसबुक देखना, बहुत से ऐसे टास्क हैं जो आपकी लाइफ में
अनप्रोडक्टिविटी को जगह दे रहे हैं। जैसे आज लर्निंग से ज्यादा जरूरी जानते हैं क्या है? अनलर्निंग। क्योंकि कई चीजें हमने गलत सीख ली हुई हैं और जब हम उनको नए तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं तो पुरानी पुरानी जो लर्निंग है वो आड़े आ जाती है और नई लर्निंग को जगह नहीं लेने देती। इसलिए लर्निंग से ज्यादा जरूरी है अनलर्निंग, ताकि जगह खाली हो, ताकि दिमाग में क्लैरिटी आए कि क्या चीज काम करना है। उसी तरह नॉट टू डू लिस्ट, कि कौन से काम तो बिल्कुल नहीं करने, प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगेगी। आपका स्ट्रेस लाइफ में से बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और यकीन मानो जब आप ऐसा सोचेंगे तो आप बड़े सारे काम डेलीगेट करने लगेंगे, क्योंकि आपको यह पता लगने लगेगा कि यार मेरे दिन का 80% टाइम इस काम को करने में निकलता है, लेकिन अगर मैं इस काम को डेलीगेट कर दूं, यानी कि आगे किसी को ये जिम्मेवारी सौंप दूं, ये दायित्व किसी और का, ड्यूटी किसी और का लगा दूं, कोई एम्प्लॉय हायर कर लूं, तो ये 80% टाइम बचता है। और जहां मेरे को उसको 5-7-10 हजार रुपए ये काम करने के पे करने पड़ते हैं, वही उस प्रोडक्टिव टाइम में मैं इससे डबल पैसे कमा लेता हूं, डबल एनर्जी से रीजुविनेट हो जाता हूं, रीस्टोर हो जाता हूं। थर्ड पॉइंट, ये बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है और ये आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेकर के आ सकता है। ये क्या पॉइंट है? ये पॉइंट है कि जैसे सब लोग आज बोल रहे हैं कि गोल सेट करो, अपने टारगेट्स बनाओ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं भी बोलता हूं, गोल सेटिंग पर वीडियोस भी बनाता हूं, लेकिन इसके साथ साथ एक पॉइंट को और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहां पर हम कह रहे हैं थकना मना है, रुकना मना है, भागते रहो, अपने आप को एक ब्रेक देना भी जरूरी है। इसको मैं बोलता हूं फैलो स्टेट। फैलो क्या है? जैसे एक जमीन पर जिस पर कोई फसल लगाई जाती है, खेती की जाती है, तो कुछ टाइम के लिए कई बार ऐसा होता है कि फसल काटने के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद उसको खाली छोड़ दिया जाता है। खाली इसलिए छोड़ा जाता है कि अब वो रीजुविनेट हो जाएगी, अब वो रिन्यू हो जाएगी, अब वो रिलैक्स हो जाएगी जमीन। जो चीजें, जो मिनरल्स उसमें से लॉस हुए हैं पुरानी फसल को पैदा करने के लिए, अब वो मिनरल्स रीग्रो हो जाएंगे, रीजुविनेट हो जाएंगे। मैं भी ये बात बोलता हूं कि पूरी शिद्दत से काम करो, पूरी मेहनत करो, झोंक दो, पूरा अपने आप को टाइम दो, लेकिन उसके साथ साथ आपको फैलो स्टेट में भी जाना जरूरी है, रीजुविनेट करने के लिए, डिस्कनेक्ट होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए, उस जमीन की तरह जिसमें दोबारा से एनर्जीज पैदा हो जाएंगी। इसीलिए शायद जॉब सिस्टम में संडे को ऑफ रखा गया था कि एक दिन रेस्ट मिलेगा, तो आप रीजुविनेट हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, ये हर एक इंसान अपने दिमाग के हिसाब से कर सकता है। कोई पहले 4 दिन फैलो स्टेट में जाकर के 26 दिन काम करे, कोई 26 दिन काम करके 4 दिन फैलो स्टेट में जाए, कोई हर वीक में 6 दिन काम करके 1 दिन फेलो स्टेट में जाए। कहने का मतलब यह है कि आपको रिलैक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस रिलैक्स स्टेट में आप क्या करेंगे? ये नहीं करेंगे कि संडे आ गया पार्टी करो, टुन हो जाओ, नहीं। उसमें आप रीजुविनेट करेंगे, उसमें आप अपने साथ बात करेंगे, अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं, खाली रिलैक्स, कुछ भी काम नहीं करेंगे। आप जैसे जमीन को खाली छोड़ दिया जाता है, बिल्कुल खाली छोड़ देना है, कुछ भी सोचना नहीं, कुछ भी काम नहीं करना। आप देखेंगे जब आपका माइंड इस रिलैक्स स्टेट में जाता है तो वो रीजुविनेट, उसकी एनर्जीज बढ़नी शुरू हो जाती हैं, जो कि आपको आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर कर देते हैं। और यही वो टाइम है जब आप सेल्फ असेसमेंट में जा पाते हैं, अपने को मॉनिटर कर पाते हैं, अपने आप से बात कर पाते हैं। एक टाइम ऐसा रखो जिसमें आप सबसे डिस्कनेक्ट हो जाओ, ये फोन आपको तंग ना कर सके, कुछ लोग आपको तंग ना कर सकें, कुछ सिचुएशंस आपको तंग ना कर सकें, कुछ विचार आपको तंग ना कर सकें। तो इस भाग दौड़ भरी दुनिया में रीजुविनेट होना भी बहुत जरूरी है और फैलो की स्टेट में जाना जरूरी है। ये हमको रियलिस्टिक अप्रोच देता है, हमारी जिंदगी के और ज्यादा करीब लेकर के जाता है। लास्ट एंड बहुत खूबसूरत पॉइंट, डोंट फॉलो बट डिस्कवर। यानी कि हम आज कर क्या रहे हैं? हम आज बहुत से लोगों को सुनते हैं, आप मेरे चैनल को जैसे सुन रहे हैं और भी बहुत सारे लोगों को सुनते होंगे, बड़े बुजुर्ग को सुनते होंगे, दोस्तों को, रिश्तेदारों को सुनते होंगे। और कई बार हम किसी को अथॉरिटी मान के हम क्या करते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा स्पीकर है और ये बहुत अच्छी बातें बता रहा है, इसको जिंदगी में जरूर अप्लाई करना चाहिए। मैं मानता हूं जरूर अप्लाई करो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो सब पे अप्लाई नहीं होती, जो किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो गलत है या आप गलत हैं, थोड़ा समझ से समझने की कोशिश करना इस पॉइंट को। मैं कह रहा हूं कि मानने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज को जानने की जरूरत है, क्यूरियस होने की जरूरत है, आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि सामने वाला इंसान क्या बात बोल रहा है। मैं पहले भी एग्जांपल देता हूं कि अगर आप किसी बर्फ वाली जगह से, ठंडे पहाड़ों वाली जगह से कुछ बॉक्स में बड़ी सारी बर्फ भर के लाएं और दिल्ली आकर के किसी को दिखाएं कि देखो मैं तुम्हारे लिए बर्फ लाया हूं, तो क्या निकलेगा? पानी। वो कहेगा पागल हो तुम, तो पानी लेकर के आए हो। आप भी अपनी जगह ठीक हो, आप तो बर्फ लाए थे, सामने वाला भी ठीक है कि आप तो पानी लेकर के आए हो। तो इसको बोला जाता है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चीजें बदल जाती हैं।
जिसके पास सिचुएशनल विजडम है ना, जो सिचुएशन को समझना जानता है कि हाँ यार लाए तो तुम बर्फ ही हो गए, लेकिन यहां पर टेम्परेचर के हिसाब से पानी बन गया। सिचुएशन की समझ होना कि सिचुएशन के हिसाब से चीजें बदल सकती हैं। जो ट्रेनर, स्पीकर, बड़े बुजुर्ग लोग, रिश्तेदार, दोस्त चीजें जो बता रहे हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, या जो लोग इस कैटेगरी में हैं जिनकी बात आप सुनते हैं, मानते हैं, मानने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत है। बस आप उनकी बात को जानो, अपनी जिंदगी में उतार के देखो, एक्सपीरियंस करके देखो, बात सुन लो, सबकी बात रख लो, जो बात कह रहे हैं अपने पास रख लो कि बात अपने विजडम से कहीं ना कहीं कोई अपने एक्सपीरियंस से कोई बात बता रहा होगा, उस बात को समझ लो, लेकिन उसको अपनी लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में उतार के देखो, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उसको यूज करके देखो। अब यहां अगर वो फिट नहीं होती तो सामने वाले को गलत ठहराने की जरूरत नहीं है, वो अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बातें बता रहे हैं। लेकिन जब आप बात को मानते नहीं ना, जानते हो कि बात रख ली, अब उसको अपनी लाइफ में अप्लाई किया, अब आप सेल्फ डेवलपमेंट होता है आपका, आप अंदर से डेवलप होते हैं, और अंदर से डेवलप होना परमानेंट डेवलपमेंट है। अंदर से डेवलप होना रियलिस्टिक डेवलपमेंट है, जो आपकी जिंदगी में आपको ग्रोथ, सक्सेस, हैप्पीनेस और ब्लिसफुलनेस तक लेकर के जाता है। इसलिए लोगों की बात को मानो मत, इंक्लूडिंग मी, मेरी भी बात, ये जो बोल रहा हूं इसको भी मत मानो, इसको जानो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, और अपनी जिंदगी में अप्लाई करो। आप देखना ये आपको बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच देगा और आपको आपकी रियल जिंदगी के करीब लेकर के जाएगा। 4 पॉइंट्स मैंने बताए। सबसे पहला, पैशन नहीं, कंपैशन को अपनी जिंदगी में लेकर के आओ। पैशन पैशन सब करें, पैशन नहीं मिल रहा, लेकिन नहीं मिल रहा तो प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, परेशान मत हो, कंपैशन को लो, जो काम कर रहे हो उससे मोहब्बत करो। दूसरा, टू डू लिस्ट तो बनानी है, उसके साथ नॉट टू डू लिस्ट भी बनानी है कि ये काम तो जिंदगी में बिल्कुल ही नहीं करना। तीसरा, आपको फैलो स्टेट में जाना है, थोड़ा टाइम रिलैक्स भी हो जाओ यार, अपने आप को भी टाइम दो, थोड़ा टाइम अपने साथ सेल्फ रिजुविनेशन में लगाओ। और फोर्थ पॉइंट, कि लोगों की बात को मानो मत, जानने की चेष्टा करो, कोशिश करो। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना हर उस इंसान के साथ, क्योंकि मोटिवेशन की भागदौड़ भरी दुनिया में हम कहीं ना कहीं रियलिस्टिक अप्रोच से थोड़ा सा हट रहे हैं, और ये लोगों तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट्स में पढ़ता हूं, हर एक कमेंट में पढ़ता हूं, और आप कमेंट करते हैं अच्छे अच्छे, दिल को बहुत खुशी मिलती है, सुकून मिलता है कि मैं कुछ अच्छा आप तक पहुंचा रहा हूं जो आपको पसंद आ रहा है। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।